एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड की प्रमुख योजनाएं और सरकार के द्वारा जो पहल की गई हैं उनसे संबंधित एमसीक्यू को डीपली कवर करेंगे। दोस्तों, आपको पता है यहाँ से एग्ज़ाम में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। तो देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है, मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना के संबंध में असत्य कथन है। दोस्तों, पहली चीज़ जो ये नहीं वाले क्वेश्चन या असत्य वाले क्वेश्चन होते हैं, इसको पहले ही पेपर में मार्क कर दो, जिससे क्या ना हो, गलत होने की गुंजाइश खत्म हो जाए। क्योंकि तुम में से 50% तो सत्य है असत्य है के चक्कर में क्वेश्चन का आंसर गलत करते होंगे। तो पहला है, इसका उद्घाटन 2014 में हरीश रावत सरकार ने किया। ये आंसर सही है कि अगर पूछा जाए मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना की शुरुआत कब हुई, तो 2014 में हुई और हरीश रावत सरकार ने किया। हरीश रावत राज्य के 6वें निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। ये भी सही है। देखो, उसने सीधे यहाँ से यहाँ उठा दिया कि हरीश रावत क्या थे, राज्य के 6वें निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। निर्वाचित बोल रहा है, ठीक है। व्यक्ति 5वें हो जाएंगे क्योंकि भुवनचंद्र खनौड़ी 2 बार बने थे। 2017 में इसका नाम पंडित दीनदयाल मातु पितु तीर्थ योजना रखा गया। ये भी सही है कि इसका नाम 2017 में बदल के क्या रखा गया, मातु पितु तीर्थ योजना के नाम पर रखा गया। और इसके तहत 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को रोडवेज बस सेवा फ्री है। तो दोस्तों, ये गलत है क्योंकि इसके तहत 60 साल नहीं बल्कि 65 साल, ठीक है, 65 प्लस के लोगों के लिए क्या है कि जो रोडवेज बस सेवा है वो फ्री है, ठीक है। और इसीलिए तुमने रोडवेज में खाली बुढ़े लोगों को देखा होगा। अगला क्वेश्चन, कोरोना के समय अनाथ बच्चों की मदद से संबंधित योजना है। दोस्तों, ये कोरोना का जो टाइम पीरियड आया था उसके समय पे जो अनाथ बच्चों की मदद से संबंधित जो योजना है वो योजना कौन सी थी, तो वो थी मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। कौन सी? मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, जिसका शुभारंभ अगर पूछे तो 2021 में किया गया। कब किया गया? 2021 में किया गया। और इस योजना के तहत, ठीक है, कब किया गया? 2021 में किया गया। आगे क्वेश्चन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना का आरंभ देहरादून से किया। दोस्तों, मुख्यमंत्री जो घसियारी कल्याण योजना है उसका आरंभ कहाँ से हुआ अगर पूछा जाए तो देहरादून से हुआ। और किसने किया? तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया था इस घसियारी योजना का शुभारंभ। और इस योजना के तहत जो चारा है, ठीक है, चारा सब्सिडी के तहत दिया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या था कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको चारा पत्ती के लिए क्या न जाना पड़े, जंगल न जाना पड़े। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के संबंध में सत्य है। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले आया था कि कोरोना काल में जो अनाथ बच्चे थे उनसे संबंधित जो योजना थी वो थी मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। इसके संबंध में सत्य है, ठीक है। तो इस योजना की शुरुआत 2021 में की गई। मैंने अभी बोला कि इसकी शुरुआत 2021 में की गई। अनाथ बच्चों को 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। ये भी सत्य है कि वात्सल्य योजना के तहत जो अनाथ बच्चे हैं उनको 12वीं तक की निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। और प्रति माह 3000 रुपया दिया जाता है इस वात्सल्य योजना के तहत। तो उपरोक्त क्या हो जाएंगे? सभी कथन सत्य हैं। किसके? वात्सल्य योजना के संबंध में। वात्सल्य योजना के संबंध में सभी कथन क्या हैं? सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत कोरोना के समय अनाथ बच्चों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिया जाता है। अब दोस्तों, इसका आंसर 19% जो दिया जाता है वो एससी के लिए दिया जाता है, 10% राज्य आंदोलनकारियों को दिया जाता है, 4% उत्तराखंड जनजातियों को, जो 5 जनजातियां पाई जाती हैं उनको दिया जाता है, ठीक है। अब इसका मुझे एक्यूरेट आंसर पता नहीं है, अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में कर दे कि जो अनाथ बच्चों के लिए राज्य सरकार कितने प्रतिशत सरकारी सेवाओं में आरक्षण दे रही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं व कन्या शिशु को पोषण किट प्रदान किया जाता है? दोस्तों, वो कौन सी योजना है जिसके तहत गर्भवती महिलाओं और कन्या शिशु के जन्म पर पोषण किट प्रदान की जाती है? तो दोस्तों, वो योजना है महालक्ष्मी योजना। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, जिसकी शुरुआत 17 जुलाई 2021 को की गई थी, ठीक है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना है जिसके तहत क्या किया जाता है, कन्या जन्म पर शिशु को पोषण किट दी जाती है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना की शुरुआत किस मुख्यमंत्री ने की? दोस्तों, जो मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना है इसकी जो शुरुआत की गई थी वो त्रिवेंद्र रावत ने की थी। किसने की थी? त्रिवेंद्र रावत जी ने की थी। और कब की थी? तो 2019 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसके तहत जो 2 केजी दाल है वो राशन कार्ड पर 44 रुपया पर केजी के हिसाब से वितरित की जा रही थी। ठीक है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, त्रिवेंद्र रावत राज्य के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री थे? ठीक है दोस्तों, कमेंट करके आपका कुछ नहीं जाएगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, 4 धाम राजमार्ग विकास योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? दोस्तों, जो 4 धाम राजमार्ग विकास योजना है उसकी शुरुआत जो की गई 2016 में की गई। किसने की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने की। इसके तहत दोस्तों क्या है, 890 किलोमीटर जो सड़क है वो 10 मीटर चौड़ी की जाएगी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसके संबंध में कौन सत्य है कौन असत्य है। ठीक है, आजकल वही कर रहा है वो। और इसी के तहत टनकपुर से पिथौरागढ़ की जो रोड है 48 किलोमीटर जो रोड है उस रोड को बनाना है इसी के बेस पे। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री अंत्योदय निशुल्क गैस रिफिल योजना की शुरुआत हुई। दोस्तों, जो मुख्यमंत्री अंत्योदय निशुल्क गैस रिफिल योजना है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो पौड़ी से इसकी शुरुआत हुई। कहाँ से हुई? पौड़ी से इसकी शुरुआत हुई। और इस योजना के तहत वर्ष में यानी 1 साल में अंत्योदय जो परिवार हैं उनको 3 फ्री गैस दिए जाएंगे। तो अब चाहिए क्या? गैस मिल ही रहा है, राशन मिल ही रही है। ठीक है, गाय पालो चारा मिल ही रहा है। ठीक है, खाने पीने के लिए सब कुछ है। बेटी जन्म लेगी तो किट कुट दे ही रहे हैं। ठीक है, बाकी सिर्फ मरने के लिए मरने के बाद अपने लिए कफन के लिए पैसा बचाना है, बाकी सब कुछ सरकार दे रही है। मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत हो जाना। अगला क्वेश्चन, सौभाग्य योजना का निम्न में से किससे संबंध है? दोस्तों, जो सौभाग्य योजना है उसका जो संबंध है निम्न में से किससे है? तो याद रखना, जो सौभाग्य योजना है वो गरीब परिवारों के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन से संबंधित है सौभाग्य योजना। अगला क्वेश्चन, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के संबंध में सत्य है। दोस्तों, जो अटल आयुष्मान हो रखा है, आयुष्मान उत्तराखंड योजना के संबंध में सत्य क्या है कि 5 लाख परिवारों को 5 लाख तक निःशुल्क चिकित्सा दी जाएगी। बिल्कुल सही है। इसका शुभारंभ दिसंबर 2018 में किया गया। 25 दिसंबर 2018 को इसकी शुरुआत की गई थी अगर पूछा जाए। ठीक है, गोल्डन कार्ड सुविधा और हेल्पलाइन नंबर 104 है इसका, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी कथन सही सत्य हैं, लेकिन ये केंद्र सरकार का है 5 लाख परिवारों को साल 5 लाख तक। इसके बाद मुख्यमंत्री के तहत 18 लाख परिवारों को बढ़ाया गया और 18 और 5 कितना हो गया, कुल 23 लाख परिवारों के लिए ये योजना शुरू की गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बायोश्री योजना के संबंध में असत्य कथन है। दोस्तों, जो राष्ट्रीय बायोश्री योजना है उसके संबंध में असत्य, इसकी शुरुआत 2017 में आंध्र प्रदेश से हुई। बिल्कुल सही है कि अगर पूछा जाए राष्ट्रीय बायोश्री योजना की शुरुआत कहाँ से हुई तो आंध्र प्रदेश से हुई। और कब हुई तो 2017 में हुई। इस योजना के तहत 207 जिलों को शामिल किया गया। देखो, 2017 में हुई और 207 जिलों को शामिल किया गया है। राज्य का इसमें एकमात्र जिला है जो हरिद्वार जनपद को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, और इस योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। ये इसका गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस योजना के तहत जो दिव्यांग हैं उनके लिए व्हीलचेयर, चश्मे, छड़ी, इन चीज़ों को ये चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। अगला क्वेश्चन, आपातकालीन सेवा 108 शुरू हुई थी। देखो दोस्तों, जो आपातकालीन सेवा थी वो 108 है, सबको पता है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई तो ठीक 2008 कर दो, लेकिन इसने महीने में बदल रखा है। तो 15 मई 2008 को क्या हुई थी, इस 108 सेवा की शुरुआत हुई थी। किसने की थी तो मुख्यमंत्री कौन थे, भुवन चंद्र खंडूड़ी थे। कौन से नंबर के मुख्यमंत्री थे आप मुझे कमेंट कर दो। तो किसके नाम से शुरू की गई थी ये योजना, दीनदयाल उपाध्याय के नाम से शुरू की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य में डोली सेवा 108 की सहायता के लिए कब शुरू की गई। दोस्तों, मैंने कहा कि 108 जो सेवा थी वो 2008 में शुरू हुई।
इसकी सहायता के लिए किस सेवा का शुभारंभ किया गया? तो डोली सेवा का शुभारंभ किया गया। और इस डोली सेवा की शुरुआत कब की गई? तो जो ये डोली सेवा थी दोस्तों, इसकी जो शुरुआत की गई थी 2012 में इस डोली सेवा की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन, गरीब महिलाओं को रोजगार प्रशिक्षण से संबंधित योजना है। दोस्तों जो गरीब महिलाएं हैं उनको रोजगार प्रशिक्षण से संबंधित जो योजना है, ठीक है, तो वो या स्वरोजगार से प्रशिक्षण से संबंधित जो योजना है वो कौन सी योजना है? तो वो रहबर योजना है। और रहबर योजना के तहत 18 से 35 वर्ष के बीच की जो महिलाएं हैं, इन महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार सुविधा देने से संबंधित योजना है। दोस्तों जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको निःशुल्क उपचार सुविधा देने से संबंधित जो योजना है वो योजना कौन सी है? तो वो वंदे मातरम योजना है। कौन सी है? वंदे मातरम योजना है, निःशुल्क उपचार देने से संबंधित। रहबर योजना मैंने अभी बोला स्वरोजगार से संबंधित। अगर पूछा जाए स्वरोजगार से संबंधित योजना है जिसके तहत अभी बोला मैंने 18 से 35 वर्ष की महिलाओं को क्या दिया जाता है? स्वरोजगार का प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, सरकार अनाथ बच्चों को किस योजना के तहत गोद लेती है? दोस्तों जो सरकार है वो अनाथ बच्चों को जो गोद लेती है पालना योजना के तहत लेती है। रहबर योजना स्वरोजगार के तहत, वंदे मातरम योजना गर्भवतियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने से संबंधित। अगला क्वेश्चन, मोनाल योजना का संबंध है। दोस्तों जो मोनाल योजना का संबंध है, सबसे पहले आंसर जाएगा आपका राज्य पक्षी को सुरक्षित करना। लेकिन मेरे दाजू ये क्या है? गलत आंसर है, ठीक है, क्योंकि जो मोनाल योजना है उनका उद्देश्य किशोरियों को मास्टर ट्रेनर बनाना है। और किशोरियों का मतलब है 11 से 18 वर्ष के बीच की जो बच्चियां हैं उनको मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण देना क्या है? इस मोनाल योजना का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, खिलती कली योजना का संबंध है। दोस्तों जो खिलती कली योजना है इसका संबंध किससे है? तो जो खिलती कली योजना है उसका संबंध है बच्चों को कुपोषण से बचाना, ठीक है। खिलती कली का अर्थ क्या है? बच्चों को कुपोषण से बचाना। कली अच्छी तभी खिलेगी जब उसमें खाद अच्छी पड़ेगी, ठीक है, कोई किसी भी पौधे की। तो यानी बच्चों को कुपोषण से बचाने से संबंधित योजना है खिलती कलियां योजना। और इस योजना के तहत कितने वर्ष के बच्चों पर है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, कुपोषित बच्चों को इसके द्वारा पोषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने से संबंधित योजना है। दोस्तों महिलाओं को आत्मनिर्भर, किशोरी शक्ति योजना बनाने को आत्मनिर्भर बनाने से संबंधित योजना है, ठीक है। स्वाधार योजना, ये भी क्या है दोस्तों? महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने से संबंधित है। स्वावलंबन योजना, ये भी इसी से संबंधित है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। और इसी के लिए एक लाइक कर दो यार। अगला क्वेश्चन, निम्न में से असत्य है। दोस्तों इनमें से असत्य कथन कौन सा है? तो राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2001-2 में शुरू हुई, याद रखना, अलग से पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2001-2 में शुरू हुई। वेश्यावृत्ति निवारण अधिनियम कब हुआ था? तो 1956 में लागू हुआ था, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसके बाद प्रसूति पर सुविधा अधिनियम 1961 में लागू हुआ, ये भी बिल्कुल सत्य है। दहेज निषेध अधिनियम, ये गलत है दोस्तों। जो दहेज निषेध अधिनियम था वो प्रसूति पर सुविधा अधिनियम के साथ 1961 में ही बना था, ठीक है। अगर पूछे दहेज निषेध अधिनियम कब हुआ तो 1961 में बना था। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, समान परिश्रमिक अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? दोस्तों जो समान परिश्रमिक अधिनियम है वो 1976 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। और समान कार्य के लिए समान परिश्रम या परिश्रमिक देना, समान वेतन देना किस आर्टिकल में है दोस्तों? ये आप मुझे कमेंट करें। अगला क्वेश्चन, क्योंकि पकाई पुकाई खिचड़ी बेकार होती है ना। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया? तो दोस्तों जो राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया वो 2006-07 को किया गया। पूछा गया क्वेश्चन है यूके एसएससी के द्वारा कि महिला सशक्तिकरण वर्ष कब घोषित किया गया? 2006-07 को किया गया।
अगला क्वेश्चन, नंदा गौरा योजना किस वर्ष लागू हुई? दोस्तों जो नंदा गौरा योजना है 2017-18 में लागू हुई। 2017-18 में ये योजना लागू हुई और इसका उद्देश्य क्या है? कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है। कन्या जो भ्रूण हत्या होती है, लिंग जांच, उसको रोकना है। ठीक है। और इस योजना के तहत 7 किस्तों में पैसे दिए जाते हैं। जन्म पर 11,000 रुपये दिया जाता है और 12 पास होने पर 51,000 रुपये धनराशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस योजना का उद्देश्य भ्रूण हत्या पर रोक लगाना है? तो अभी बोला मैंने, नंदा गौरा योजना का उद्देश्य है, जिसकी शुरुआत 2017-18 में हुई, जिसमें 11,000 रुपये जन्म पर और 51,000 रुपये 12 पास करने पर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, जननी सुरक्षा योजना के तहत कितनी सहयोग राशि प्रदान की जाती है? दोस्तों जो जननी सुरक्षा योजना है, ठीक है, इसके तहत महिलाओं को 1,400 रुपया दिया जाता है। कब? लेकिन 2005 में शुरू हुआ था तो इसमें 1,400 रुपये दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में 2017 में इस राशि को बढ़ा दिया गया है और वर्तमान में 6,000 रुपया दिया जाता है। ठीक है, 6,000 रुपया दिया जाता है। और इसी योजना के तहत खुशियों की सवारी को शुरू किया गया 2015 में। खुशियों की सवारी तो पता ही होगा तुम्हें, खुशियों की सवारी को शुरू किया गया 2015 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन, जो किशोरियां स्कूल नहीं जाती उनके विकास से संबंधित योजना है। दोस्तों जो किशोरियां स्कूल नहीं जाती हैं उनके विकास से संबंधित कौन सी योजना है? वो सबला योजना है। सबला योजना है। ये सबला योजना है कि जो बच्चियां स्कूल नहीं जाती हैं, 11 से 18 वर्ष की जो बच्चियां हैं, 11 से 18, इससे पहले आया था मोनाल योजना में, जिसके तहत उनको क्या बनाया जा रहा था? मास्टर ट्रेनर बनाया जा रहा था। अगर ये मास्टर ट्रेनर वाली बच्चियां स्कूल नहीं जाती हैं तो इनसे संबंधित सबला योजना है कि इनका उचित विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। पालना योजना मैं बता चुका हूं, अनाथ बच्चों को गोद लिया जाता है। मोनाल बता चुका हूं, यही 11 से 18 वालों को मास्टर ट्रेनर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के तहत आंगनबाड़ी बच्चों को सप्ताह में कितने दिन दूध मिलेगा? तो दोस्तों वो 4 दिन दूध दिया जाता है। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हुई? 2019 में हुई। आंगनबाड़ी में 100 ml दूध दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस योजना के तहत दिव्यांग लोगों को पेंशन सुविधा प्रदान की जाती है? दोस्तों वो कौन सी योजना है जिसके तहत दिव्यांग लोगों को पेंशन प्रदान की जाती है? तो जो कृषि कार्यों में लगे दिव्यांग हैं 20 से 40%, उनको तीलू रौतेली पेंशन योजना के तहत दी जाती है, जिसकी शुरुआत 2014 में हुई। अगला क्वेश्चन, राज्य आंदोलनकारियों के संबंध में सत्य है। दोस्तों जो राज्य आंदोलनकारी हैं, विकलांग राज्य आंदोलन कारियों को 10,000 पेंशन दिया जाता है, बिल्कुल सही है। अन्य आंदोलनकारियों को 6,000 और 4,500 पेंशन दिया जाता है, ये भी सत्य है। सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण दिया जाता है, ये भी सत्य है। तो उपरोक्त सभी कथन दोस्तों ऑप्शन डी इसका सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पुरोहित पेंशन योजना के तहत पेंशन दी जाती है। दोस्तों जो पुरोहित पेंशन योजना है, इसके तहत पेंशन का क्या है, कितनी पेंशन दी जाती है? तो 800 रुपया पेंशन दी जाती है। और इसके तहत 60 वर्ष से अधिक जो पुजारी हैं, जो पंडित हैं, उनको 800 रुपया पेंशन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सत्य है? उत्तराखंड कौशल विकास मिशन 2013, बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाए उत्तराखंड कौशल विकास मिशन की शुरुआत कब हुई? तो 2013 में हुई। उत्तराखंड पर्यटक नीति 2001 में नई पर्यटक नीतियां आ गई हैं, आगे क्वेश्चन आ जाएगा, ये भी सत्य है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2020, ये भी सही है। और उपयुक्त सभी कथन दोस्तों क्या है? ऑप्शन डी सत्य है। अगला क्वेश्चन, राज्य युवा नीति किस वर्ष घोषित की गई? दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य क्या है दोस्तों, जो युवा नीति है वो 2011 में बनी थी। कब बनी थी? 2011 में बनी थी। अगला क्वेश्चन, राज्य में नई पर्यटक नीति को कब मंजूरी दी गई? दोस्तों मैंने अभी कहा कि जो राज्य की जो नई पर्यटक नीति है, ठीक है, वो नई पर्यटक नीति अभी पहले आया था 2001 में पर्यटक नीति बनी, लेकिन जो नई पर्यटक नीति बनी थी वो 2018 में बनी। कब बनी? 2018 में बनी। अगला क्वेश्चन, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने हेतु शुरू किया गया। दोस्तों जो बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए शुरू किया गया, किसकी शुरुआत की गई? तो होप की शुरुआत की गई। होप का अर्थ क्या है? तो होप है हेल्पिंग आउट पीपुल
एवरीवेयर, वाई एवरीवेयर, ठीक है। तो हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर होप, जिसकी शुरुआत 2020 में की गई और बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने से संबंधित है। होप यानी उम्मीद, ठीक है। होम स्टे योजना के संबंध में सत्य है। दोस्तों जो होम स्टे योजना है इसके संबंध में सत्य कथन कौन सा है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से 2018 में शुरू की गई। सबसे पहली बात कि जो होम स्टे योजना है कब शुरू की गई, 2018 में शुरू की गई। और किसके नाम पे की गई, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे की गई। एकदम सही सही है। मैदानी क्षेत्रों में लागत का 25% अनुदान दिया जाता है, ये भी सही है। और अधिकतम 7.5 लाख रुपया दिया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में 50% अनुदान और अधिकतम 15 लाख रुपया अनुदान दिया जाता है। उपरोक्त सभी कथन दोस्तों क्या हैं, इसके सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, बासा नाम से होम स्टे योजना कहां से शुरू हुई। दोस्तों पहले तो होम स्टे योजना शुरू कब हुई थी, 2018 में हुई थी, अभी बोला मैंने। लेकिन जो ये बासा के नाम से कहां से शुरू हुई, तो पौड़ी से शुरू हुई थी। पौड़ी से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पौड़ी से शुरू हुई थी, ठीक है। और बासा का अर्थ होता है जहां पे रात्रि विश्राम का ठहरने की व्यवस्था होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस योजना के तहत महाविद्यालयों में, दोस्तों वो कौन सी योजना है जिसके तहत, वो कौन सी योजना है, कहाँ गए वो, किस योजना के तहत महाविद्यालयों में आईटी शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों राज्य की वो कौन सी योजना है जिसके तहत महाविद्यालयों में आईटी शिक्षा प्रदान की जाएगी, तो वो शिखर परियोजना है। कौन सी है, शिखर परियोजना है। अगला क्वेश्चन, अध्यापकों व बच्चों को कंप्यूटर प्रशिक्षण देने से संबंधित परियोजना है। दोस्तों जो अध्यापकों और बच्चों को कंप्यूटर प्रशिक्षण से संबंधित परियोजना है वो कौन सी है, आरोही परियोजना है, जिसके तहत टीचर्स को और स्टूडेंट को क्या दिया जाएगा, कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी। आईटी शिक्षा महाविद्यालय में शिखर योजना के तहत दी जाएगी। अगला क्वेश्चन, खनन कार्यों में लगे लोगों के बच्चों की शिक्षा से संबंधित परियोजना है। दोस्तों जो लोग खनन कार्यों में लगे हैं उनसे संबंधित, जो उनके बच्चों से शिक्षा से संबंधित जो है देवभूमि मुस्कान परियोजना है। देवभूमि मुस्कान परियोजना है खनन कार्यों में लगे लोगों से। आरोही परियोजना है अध्यापक और बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा से। शिखर परियोजना है आपके महाविद्यालय में आईटी शिक्षा देने से। बार बार बोल रहा हूँ यहीं पे याद हो जाए। अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो लाइक तो कर लो और एक कमेंट तो कर लो भाई। अगला क्वेश्चन, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई। दोस्तों जो कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय योजना है 2004 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके तहत जो एसटी है, ओबीसी है, एससी है, ठीक है, और अल्पसंख्यक हैं उनके लिए क्या है, आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन, शैलेश मटियानी पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई। तो दोस्तों जो शैलेश मटियानी पुरस्कार 2009 में शुरुआत की गई और इसके तहत किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। और दोस्तों शैलेश मटियानी संग्रहालय कहाँ स्थित है, आप मुझे ये कमेंट करें। हर चीज़ पकाई पुकाई नहीं मिलनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए शुरू किया गया। दोस्तों जो उच्च शिक्षा संस्थान हैं उनमें प्रवेश के लिए किसकी शुरुआत की गई है, तो उनमें समर्थ पोर्टल की शुरुआत की गई है। समर्थ पोर्टल की शुरुआत की गई है। हैस्को जो दोस्तों है हिमालय दिवस, आपको अगर याद हो तो से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, राज्य में भू अभिलेखों के लिए तैयार किया गया है। दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य में भू अभिलेखों से संबंधित है तो वो देवभूमि सॉफ्टवेयर के द्वारा किया गया है। समर्थ पोर्टल उच्च शिक्षा संस्थानों में एडमिशन से संबंधित है। हैस्को मैं बता चुका हूँ। हिमालय दिवस अगर पता है तो उससे संबंधित है, जो 9 सितंबर को मनाया जाता है। और कब से मनाया जाता है तो ये आप मुझे कमेंट करें। ई डिस्ट्रिक्ट सुविधाओं के लिए शुरू किया गया। दोस्तों जो ई डिस्ट्रिक्ट सुविधा है उनके लिए किसकी शुरुआत की गई है, तो अपनी सरकार पोर्टल की शुरुआत की गई है। पहले आपको क्या था, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन के लिए वहां जाना पड़ता था। आज घर बैठे अपनी सरकार योजना के द्वारा कर सकते हो। समर्थ पोर्टल मैं बता चुका हूं आपको, उस शिक्षा से संबंधित। देवभूमि पोर्टल सारे ये जमीनों के कागज भू अभिलेखों से संबंधित है। इसको मैं बता चुका हूं आपके हिमालय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, राज्य की सभी तहसीलों को किस नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा गया है। तो दोस्तों जो राज्य की सभी तहसीलों को जोड़ा गया है वो जोड़ा गया है स्वान नेटवर्क के द्वारा,
ठीक है। होप मैं बोल चुका हूँ बेरोजगारों को रोजगार देने से संबंधित है। हैश को मैं बता चुका हूँ आपको पर्यावरण से या हिमालय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत हुई। दोस्तों जो स्पर्श गंगा अभियान है इसकी शुरुआत कब हुई? तो 2009 में हुई थी और इसकी ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया था वो हेमा मालिनी को बनाया गया था। और राज्य में जो गंगा स्वच्छता दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 17 दिसंबर को मनाया जाता है। 17 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो गंगा स्वच्छता दिवस को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, गंगा स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? अभी आया ये 17 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य है? स्वीप कार्यक्रम ग्रामीण, या स्वीप बोलो या स्वैप कार्यक्रम, ग्रामीण पेयजल से संबंधित है स्वैप कार्यक्रम। ठीक है। अभिनव जवाहर योजना चारा विकास से संबंधित है। यूके एसएससी पूछ चुका है कि अभिनव जवाहर योजना का संबंध किससे है? तो चारा विकास से संबंधित है। पर्वतमाला योजना रोपवे प्रोजेक्ट से संबंधित है। कौन सी? रोपवे प्रोजेक्ट से संबंधित है पर्वतमाला योजना। उपयुक्त सभी दोस्तों क्या हैं? सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम से संबंधित है। दोस्तों जो वायु गुणवत्ता निगरानी है उससे संबंधित कौन सा कार्यक्रम है? तो नैम्प है, NAMP नैम्प कार्यक्रम संबंधित है। होप बेरोजगारों को रोजगार। स्वान क्या है दोस्तों? तहसीलों को जोड़ने से संबंधित है। इसको क्या है दोस्तों? हिमालय से संबंधित। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? दोस्तों जो मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना है इसकी जो शुरुआत की गई थी 2023 में की गई। कब की गई? 2023 में की गई। अगला क्वेश्चन, FL2 का संबंध है। दोस्तों जो FL2 है, FL2 का संबंध किससे है? तो शराब नीति से है, जो उत्तराखंड में प्रेजेंट टाइम में बहुत जोरों से क्या चल हो रही है, तैयार की जा रही है। चाहे उसको राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम बदलना हो, क्योंकि सरकार को अपनी आय का स्रोत ढूंढना है। अगला क्वेश्चन, PM किसान सम्मान हो रखा है, सम्मान निधि की शुरुआत किस वर्ष की गई? दोस्तों जो PM किसान सम्मान निधि की जो शुरुआत की गई वो 2019 में की गई। 2019 में PM किसान सम्मान निधि की शुरुआत की गई है और इसमें 3 किस्तों में 6,000 रुपया दिया जाता है। और इसका नोडल अधिकारी, वो पूछा गया था उत्तराखंड में, इसका नोडल अधिकारी कौन होता है? तो कृषि विभाग होता है। कृषि विभाग होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सत्य है। दोस्तों इनमें से सत्य कौन है? उत्तराखंड सतत विकास का लक्ष्य रखा गया है। तो 2030 को उत्तराखंड सतत विकास का लक्ष्य रखा गया है। 2030 आत्मनिर्भर उत्तराखंड का 2025 तक उत्तराखंड आत्मनिर्भर बन जाएगा। और ये तो आपको पता है आप बना कि नहीं बना। ड्रग फ्री उत्तराखंड 2025 हो जाएगा। ये भी आपको पता है कि आए दिन देहरादून ऋषिकेश में क्या कांड हो रहे हैं। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। सरकार की नज़र में सब सत्य है, आपकी हमारी नज़र में क्या बोल सकता हूँ। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? दोस्तों जो सौर ऊर्जा नीति की घोषणा की गई वो 2023 में की गई। 2023 में सौर ऊर्जा नीति और मत्स्य नीति दोनों योजनाओं की शुरुआत की गई। लेकिन 2023 की जो सौर ऊर्जा नीति है इसके तहत 2027 तक अगर पूछा जाए कितने मेगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 2500 मेगावाट तक विद्युत उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। ये आने वाले टाइम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य है? मिशन हौसला कोविड-19 के मरीजों के लिए कि हौसला रखो हम हैं। ठीक है। ऑपरेशन पिंक हो रखा, ऑपरेशन पिंक महिलाओं से छेड़छाड़ रोकने के लिए। ठीक है। अगला, ऑपरेशन मुक्ति बच्चों की भिक्षावृत्ति को रोकने से संबंधित है। उपयुक्त सभी कथन दोस्तों क्या हैं? सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन इस्माइल संबंधित है। दोस्तों जो ऑपरेशन इस्माइल है वो गुमशुदा लोगों की तलाश से संबंधित है। महिलाओं की छेड़खानी से संबंधित मैंने बोला पिंक ऑपरेशन है। अपराधियों को पकड़ने से संबंधित जो ऑपरेशन है दोस्तों वो ऑपरेशन प्रहार है। क्या है? प्रहार। सिलक्यारा सुरंग से मजदूरों को निकालने से संबंधित है, वो ऑपरेशन सिलक्यारा है। और सिलक्यारा झील का, ये सिलक्यारा कहाँ है दोस्तों? तो आप कमेंट करें। उत्तरकाशी में स्थित है। सीधे कमेंट भी क्या करना है, हर जगह पे उत्तरकाशी में स्थित है।
अगला क्वेश्चन, रोटी बैंक योजना की शुरुआत कहाँ हुई? तो दोस्तों जो रोटी बैंक योजना की शुरुआत हुई रुद्रपुर से हुई थी, रुद्रपुर से हुई थी, जिसकी स्थापना रुद्रचंद ने की थी। रुद्रचंद कौन था? बालो कल्याण चंद का बेटा था। ठीक है, कब हुई? 2017 में हुई। अगला क्वेश्चन, चाल खाल योजना का संबंध है। दोस्तों जो चाल खाल योजना है इसका संबंध किससे है? तो जल संचय से है चाल खाल योजना का संबंध। अगला क्वेश्चन, कुटीर ज्योति योजना का संबंध किससे है? दोस्तों जो कुटीर ज्योति योजना है इसका संबंध आपके निःशुल्क विद्युत सुविधा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? मैंने अभी बोला था हैश को संबंधित है, तो 9 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, इंदिरा अम्मा कैंटीन योजना की शुरुआत हुई। दोस्तों जो इंदिरा अम्मा कैंटीन योजना है इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2015 को हुई थी। 15 अगस्त 2015 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई। दोस्तों जो उत्तराखंड रत्न पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब की गई? तो 2016 में की। और किसने की? तो हरीश रावत ने की। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार द्वारा पर्यटक वर्ष घोषित किया गया। तो अभी बोला था मैंने, राज्य सरकार द्वारा जो पर्यटक वर्ष घोषित किया गया 2015 में घोषित किया गया, 2001 में घोषित किया गया, 2018 में घोषित किया गया। उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अटल आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो दोस्तों जो अटल आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत हुई 2009 में हुई। और अगर तारीख पूछे तो 9 नवंबर को 2009 को हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने ऑफिशियली 65 और अगर आपको हम क्वेश्चन गिने तो पता नहीं 100 से ऊपर क्वेश्चन हो गए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।